गाय का करवा चौथ। अभी शाम को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पैसा खेल रहा था ना ये। शाम के भूसे के बढ़ते व्यापार को चंदन देख नहीं पा रहा था। चंदन था तो शाम का प्रिय मित्र, लेकिन बाहर से ही। अंदर से चंदन शाम को अपना कट्टर दुश्मन समझता था। वो शाम से बहुत जलता था, क्योंकि शाम का कारोबार सातों आसमान छू रहा था। वहीं चंदन के पास अपना कोई काम नहीं था। शाम चंदन पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन चंदन भरोसे के नाम पर एक दिन उसे बुरी तरह फंसा देता है। अब ये मिलावटी भूसे के बोरे शाम के व्यापार को भी खत्म कर देंगे और शाम को जेल की हवा भी खिलाएंगे। एक रात चंदन मिलावटी भूसे के बोरे अपने आदमियों के साथ शाम के गोदाम में रखवाता है। उन बोरों में जहर मिला हुआ था। भूसा खाकर जानवर बीमार पड़ने लगे और कुछ तो मरने भी लगे। फिर एक दिन पुलिस शाम को गिरफ्तार करती है। देखो शाम सक्सेना, किसानों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि जो भूसा वो तुमसे खरीद कर ले गए थे उसे खाने से जानवर बीमार पड़ रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। तुम जहरीला मिलावटी भूसा बेच रहे हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शाम, तुम पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सालों से हम तुमसे भूसा खरीद रहे थे। आज तुम्हारा भूसा खाकर हमारी गाय मर रही है। हमें नहीं पता था कि तुम पैसों के इतने लालची हो जाओगे कि अब मिलावटी करने लगोगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पुलिस वाले शाम को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहीं नंदिनी और माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। कहाँ ले जा रहे हो मेरे पति को? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, छोड़ दीजिए उन्हें। अब शाम का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। पुलिस ने गोदाम पर भी छापा मार लिया था। शाम को छुड़ाने के लिए नंदिनी हर एक कोशिश कर रही थी। भाभी जी, मुझे बहुत अफसोस है शाम के लिए, लेकिन सुनने में आया है कि शाम बहुत बड़े केस में फंस चुका है। अब उसका बाहर आना मुश्किल है। चंदन भैया, आप तो श्याम जी के वफादार थे ना। गोदाम में मिलावटी भूसा किसने रखा? पर कुछ भी हो, मैं अपने बेकसूर पति की जमानत जरूर करवाऊंगी। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। शाम की जमानत के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो नंदिनी बिना सोचे समझे भोला बैल को व्यापारी को अच्छे दाम में बेच देती है। भोला, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। जाओ और अपने नए मालिक के घर जाके खुश रहना। नंदिनी ने अपने पति को घर वापस लाने के लिए भोला को बेच तो दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूसरी ओर वो गौरी और भोला दो प्यार करने वालों को अलग कर रही है। जब भोला को व्यापारी ले जा रहा था तो गौरी और भोला की आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू थे। दोनों एक दूसरे के बिछड़ने पर बहुत दुखी थे। बहू, कल करवा चौथ है। भगवान करे कल मेरे बेटे की जमानत हो जाए और वो लौट के घर आ जाए। हाँ माँ जी, मैं व्रत को पूरे विधि विधान से करूँगी। जब एक पत्नी ने अपने पति के प्राणों के लिए ये व्रत रखा था और उसे वो मृत्यु से बचा कर लाई थी, तो क्या मैं ये व्रत रख के अपने पति को जेल से वापस नहीं ला सकती? व्रत वाले दिन सुबह नंदिनी नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर माँ पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा करती है। पूजा के बाद सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। आज तेरी हर मनोकामना पूरी हो। पूजा के बाद नंदिनी फल लेकर गौरी गाय को खिलाने जाती है, लेकिन वहाँ तो गौरी गाय भोला के विरह में बेसुध होकर पड़ी थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू छलक रहे थे। नंदिनी उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, गौरी, क्या हुआ? तुमने तो रात की घास भी नहीं खाई है। लो, ये फल खा लो। लेकिन गौरी गर्दन दूसरी तरफ घुमा लेती है और फल खाने से इनकार कर देती है, जैसे कि वो नंदिनी से नाराज हो। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम फल क्यों नहीं खा रही हो? कोई बात है क्या? क्यों मालकिन, आपको नहीं पता कि मैं फल क्यों नहीं खा रही हूँ? जब आपका आज करवा चौथ का व्रत है तो शायद आपको याद होगा कि पिछले साल ये व्रत मैंने भी आपके साथ किया था और आज भी ये व्रत मैंने भोला के लिए रखा है। गौरी के मुंह से ये शब्द सुनकर नंदिनी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और अपने किए पर बहुत पछताने लगती है। हे भगवान, ये मैं क्या कर गई?
अपने पति परमेश्वर को वापस लाने के लिए मैं हर एक जतन कर रही हूँ। जमानत के लिए पैसे कम पड़े तो मैंने भोला को बेचकर पैसे पूरे किए। इतना भी नहीं सोचा कि अपने पति को वापस पाने के लिए मैं किसी से उसका प्यार छीन रही हूँ, दोनों को अलग कर रही हूँ। ये भी भूल गई कि तुम दोनों का प्यार कितना पवित्र और अटूट है। मालकिन, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बस मुझे इस व्रत और माँ पार्वती पर अटूट विश्वास है कि अब वही मेरे भोला को मुझे वापस लौटाएंगी। मैं ये व्रत पूरे यकीन के साथ करूंगी और शाम को पूजा अर्चना में तब तक लीन रहूंगी जब तक मेरा भोला घर वापस नहीं लौट आता। जब भोला घर लौट आएगा तब जाके मैं चांद देखकर व्रत खोलूंगी। नंदिनी गौरी को नहलाती है, उसे सिंदूर का टीका लगाती है और फिर खुद भी तैयार होकर दोनों पूजा करने लगती हैं। भगवान, आज जो मुझसे पाप हुआ है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। भले ही अब मेरे पति घर न आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज भोला घर वापस आ जाए, क्योंकि मैंने दो प्यार करने वाले जानवरों को अलग किया है। हे पार्वती माँ, मेरी आपसे विनती है कि भोला और गौरी को मिला दो। माँ, मुझे इस व्रत पर और आप पर पूरा विश्वास है। माँ, कुछ ऐसा कीजिए कि आज मेरा भोला और मालिक दोनों घर आ जाएं। गौरी और नंदिनी भूखी प्यासी घंटों तक पूजा करती हैं और दोनों की व्रत में दृढ़ आस्था देखकर पार्वती माँ दोनों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। श्याम बिल्कुल बेगुनाह घर वापस लौट आता है, क्योंकि चंदन की चालाकी और घोटाले का पता चल जाता है। पुलिस चंदन को गिरफ्तार करके ले जाती है। आज तो मेरी गौरी का करवा चौथ का व्रत भी है। जब तक मैं वहाँ नहीं रहूंगा वो भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन व्रत नहीं खोलेगी। कुछ भी करके मुझे जाना होगा। भोला पूरा जोर लगा के खूंटे से रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भोला, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? श्याम जी, आप घर लौट आए। मुझे पूरा विश्वास था चांद निकलने से पहले माँ पार्वती आपको जरूर घर वापस भेज देंगी। कैसे नहीं आता मैं? इस व्रत में है ही इतनी शक्ति। जिस पत्नी ने भी आज तक अपने पति के लिए ये व्रत किया है, उस पति के सर से हर एक बुरी बला टली है। श्याम खुश होकर पत्नी नंदिनी और माँ को गले से लगा लेता है। मुझे तो इस व्रत का फल मिल गया, लेकिन काश अगर गौरी का भोला भी आ जाए तो कितना अच्छा हो। इतने में भोला भी वहाँ भागता हुआ आ जाता है और भोला के पीछे पीछे उसका नया मालिक भी आता है। भोला को वहाँ देख सब हैरान रह जाते हैं। गौरी की आंखों में भोला को देखकर आंसू आ जाते हैं। वो भोला के गले से लिपट जाती है। भोला, तुम आ गए। एक बार फिर से इस व्रत पे मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। पार्वती माँ ने मुझे निराश नहीं होने दिया। गौरी, मैं तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ गया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। भोला, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें बेचना नहीं चाहिए था। भोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगे और ना ही तुम्हें आज के बाद कोई बेचेगा। गौरी और भोला को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि गौरी और भोला तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। जानवरों का इतना प्यार देखकर भोला का नया मालिक भी बहुत भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भोला को वापस अपने साथ नहीं ले जाता है। जानवरों का ऐसा प्यार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है और मुझे लगता है ऐसे जानवरों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। बच्चों, चलो चांद निकल आया है। पूजा करो जल्दी से और कुछ खा लो। तुम दोनों सुबह से भूखी हो। नंदिनी और गौरी दोनों पूजा करके चांद को देखकर अपने अपने पति की पूजा कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। भोला गौरी को फल खिला के व्रत खोलता है और शाम नंदिनी को मिठाई खिलाता है। इस तरह से नंदिनी और गौरी का इस व्रत में और ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। अब नंदिनी के साथ गौरी भी हर साल ये व्रत बड़े ही चाव के साथ करती है। वहीं शाम दोबारा फिर से ग्राहकों के दिल जीतकर अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर लेता है। ये लो नंदिनी, तुम्हारे करवा चौथ का सब सामान आ गया है। अरे, आप तो सब सामान लेकर भी आ गए। चलो अच्छा किया, वरना मुझे सामान लेने समय निकालकर बाजार जाना पड़ता। बहू नंदिनी, एक बार देख तो लो, शाम करवा चौथ का सारा सामान लेकर तो आया है ना। किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई है। अगर कोई चीज कम पड़ गई होगी तो अभी जाकर फटाफट से ले आएगा, क्योंकि कल तो करवा चौथ है। कल के लिए कोई झंझट नहीं रहना चाहिए। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ।
श्याम अपनी माँ, पत्नी और एक बेटी मिनी के साथ रहता था। ये परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। श्याम का अपना गेहूं का भूसा बनाने का कारोबार था। भूसा बनाने के साथ साथ श्याम और उसकी पत्नी नंदिनी को जानवरों से भी बहुत प्यार था। उन्होंने एक गाय और एक बैल रखा था, जिनकी देखरेख उसकी पत्नी नंदिनी बड़े चाव से किया करती थी। उन्हें अपने दोनों जानवरों से बहुत ज्यादा स्नेह था। माँ जी, सामान तो सारा आ गया है, बस 3-4 फलों की कमी लग रही है, जो मुझे सुबह सुबह पूजा के बाद गौरी गैया को खिलाने हैं। जा बेटा श्याम, जल्दी से जाकर बाजार से 3-4 प्रकार के फल लेकर आ, और हाँ, फल थोड़े ज्यादा ले आना, गौरी के साथ भोला भी खा लेगा। श्याम जल्दी से जाता है और सुबह के लिए कुछ 3-4 प्रकार के ताजा फल लेकर आता है। नंदिनी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके करवा चौथ के व्रत की शुरुआत पति और सास के पैर छूकर करती है। जीती रह बहू, सदा सुहागन रह। मुझे आशीर्वाद दीजिए श्याम जी, मैं सदा सुहागन रहूं और हर साल ऐसे ही आपकी लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत इसी तरह से हंसी खुशी करूं। हाँ नंदिनी, सदा सुहागन रहो और हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ रहें। पूजा करने के बाद नंदिनी सारे फल लेकर गौशाला में गौरी को खिलाने जाती है। गौरी, पहले मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दो, उसके बाद ये सारे फल तुम और भोला मिलकर खा लो। मालकिन, क्या बात है, आज कोई खास दिन है क्या? आप सुबह सुबह उठकर इतने अच्छे से तैयार होकर हमें ये फल खिला रही हैं। हाँ गौरी, आज का दिन हम औरतों के लिए बहुत खास दिन होता है। आज करवा चौथ है। करवा चौथ? मालकिन, ये करवा चौथ क्या होता है? जरा मुझे भी इस बारे में बताइए। गौरी, करवा चौथ एक व्रत है जो हर पत्नी अपने पति या फिर एक प्रेमिका अपने प्रेमी की लंबी आयु के लिए रखती है, और ये व्रत हर साल आता है। ये व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, और साथ में हम महिलाओं में भी इस व्रत को रखने से एक अलग ऊर्जा का आभास होता है। पति पत्नी के बीच के प्रेम को ये व्रत और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर पति किसी मुसीबत में हो और उसकी पत्नी ये व्रत उसके लिए करे, तो पति पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। उसके सर से हर संकट टल जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए ये व्रत रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। बस तभी से सारी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से ये व्रत करती हैं। अगर ये सब सच है मालकिन, तो मुझे भी आपकी तरह ये व्रत करना है। मैं ये व्रत भोला के लिए करना चाहती हूँ। गौरी, तुम ये व्रत मेरे लिए करना चाहती हो? हाँ भोला, हम दोनों में भी तो अटूट प्रेम है, और इस व्रत को करने से अगर हमारा प्रेम और मजबूत हो जाएगा और साथ ही तुम्हारे सर पर आने वाली हर एक मुसीबत और बलाएं टल जाएंगी, तो मैं ये व्रत तुम्हारे लिए हर साल करना चाहूंगी। हाँ गौरी, तुम भी ये व्रत कर सकती हो। जरूरी नहीं है कि ये व्रत सिर्फ इंसान ही करे, इसे कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कर सकती है। अगर ये व्रत करने की तुम्हारी इच्छा हो रही है, तो तुम इस व्रत को जरूर करना। चलो, वैसे भी अच्छा हुआ, घर में व्रत करने वाली मैं अकेली ही थी। अब से तुम भी मेरे साथ व्रत करोगी, तो शाम को हम दोनों एक साथ पूजा करके व्रत खोलेंगी। नंदिनी वो सारे फल भोला को खिला देती है, साथ ही गौरी को व्रत का विधान बताती है, उसे अच्छे से नहलाती धुलाती है और उसे सिंदूर का टीका बिंदी लगाती है। गौरी ये व्रत करने में बहुत उत्सुक थी। भोला, बहुत खुश हूँ, आज मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए ये व्रत करने जा रही हूँ। गौरी, प्रेम तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना प्रेम है। नंदिनी जब घर में सबको गौरी के व्रत रखने की बात सुनाती है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में शाम को भूसे के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। ग्राहक को भूसा देने के लिए शाम गोदाम चला जाता है। जल्दी घर लौट आइएगा, आपको तो पता ही आज करवा चौथ है। हाँ नंदिनी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस यूं गया और यूं आया। नंदिनी और गौरी दोनों ही व्रत को बड़े ही मन और चाव से कर रही थी। अब नंदिनी शाम की पूजा का सामान इकट्ठा करती है और देखती है कि पूजा के पवित्र फूल ही नहीं है। ओ माँ जी, लगता है श्याम जी पूजा के पवित्र फूल लाना ही भूल गए। बहू, तभी तो मैंने तुम्हें कल ही कहा था, देख लेना कोई सामान रह तो नहीं गया। अब बोलो, पवित्र फूलों के बिना पूजा कैसे होगी? मालकिन, आप ऐसे निराश क्यों होती हैं? फूल ही चाहिए ना। अगर मालिक घर पर नहीं है तो मैं फूल लेकर आता हूँ। आप और गौरी पूजा की तैयारी कीजिए, मैं अभी फूल लेकर आता हूँ। अच्छा बोला, जल्दी से जाकर ले आओ फिर फूल, ज्यादा देर मत करना क्योंकि पूजा का समय हो रहा है। हाँ भोला, जल्दी आ जाना। हाँ गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं बस गया और अभी आया।
भोला पूजा के पवित्र फूल लेने के लिए निकल जाता है। तभी एक जगह एक शराबी सबसे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन उसे सब पैसे देने से इनकार कर रहे थे। ए भाई देना थोड़े पैसे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे चल भाग यहाँ से, निकल आ जाते हैं ना जाने कहाँ कहाँ से पैसे मांगने। उस शराबी की शराब पीने के लिए तलब इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार था, लेकिन उसे शराब के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर भोला पर पड़ती है। अरे ये बैल तो आवारा लग रहा है, तभी तो अकेला जा रहा है। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मेरी शराब पीने की तलब अब यही बैल मिटाएगा। वो शराबी भोला को डंडा उठाकर पीटने लगता है और उसे मार मार कर रस्सी से बांधकर अपनी एक टूटी सी झोपड़ी में ले जाता है। अब रात होने का इंतजार करता हूँ, क्योंकि रात से पहले तो मैं इसको बेच नहीं सकता। सब लोग देख लेंगे। रात होते ही मैं इसे कसाई को बेच दूंगा और उससे ढेर सारे पैसे लूंगा। उस शराबी ने भोला को मार मार कर इतना जख्मी कर दिया था कि वो इस हालत में भी नहीं था कि अपनी टांगों पर उठकर खड़ा हो सके। इस जलील आदमी ने मुझे इतना मारा है कि मैं खड़ा होकर यहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता। पता नहीं गौरी, मेरे बारे में तुम सबको पता भी चल पाएगा या नहीं, और ये मुझे कसाई को बेच देगा। गौरी और नंदिनी भोला का इंतजार कर कर के थक जाती हैं। शाम होने को आती है, लेकिन भोला अभी तक फूल लेकर नहीं आया था। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि भोला अभी तक वापस क्यों नहीं आया। आखिर कहाँ गया होगा। गलती मेरी ही है, मुझे भोला को नहीं भेजना चाहिए था। मालकिन, रात हो गई, चांद भी निकल आया, लेकिन मेरा भोला अभी तक घर नहीं आया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आज से पहले मुझे भोला के लिए ऐसा डर कभी नहीं लगा। आप तो कहती थी कि इस व्रत में बहुत ताकत है। जो भी इस व्रत को करता है उसके प्रेमी या पति पर कभी भी कोई संकट नहीं आता। तो फिर मेरा भोला अभी तक घर क्यों नहीं आया? गौरी, तुम बस हौसला रखो, हमारे भोला को कुछ नहीं होगा। मालकिन, अगर सच में इस व्रत में इतनी ताकत है तो आज मैं देखना चाहती हूँ। जब तक मेरा भोला घर नहीं आएगा तब तक मैं देवी माँ की पूजा अर्चना में लीन रहूंगी। नंदिनी, चांद निकल आया है। मैं चाहता हूँ तुम तब तक व्रत ना खोलो जब तक मैं भोला को ढूंढ के घर ना ले आऊं। गौरी का अटल विश्वास था। वो भोला के लिए लगातार पूजा करने लगती है। वहीं शाम भोला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो शराबी एक कसाई को लेकर आता है और उससे पैसे लेकर भोला को उसे सौंप देता है। शाम भोला को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन उसे भोला कहीं भी नहीं दिखता। तभी अचानक से शाम के सामने माँ पार्वती एक कन्या के रूप में आकर शाम को उस ओर इशारा करती हैं जहाँ भोला को उस शराबी ने रखा था। शाम जल्द से वहाँ पहुंचकर देखता है कि शराबी जख्मी भोला को एक कसाई को सौंप रहा है और वो कसाई भोला को जख्मी हालत में घसीट कर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हो मेरे भोला को? छोड़ो मेरे भोला को। तभी वो कसाई वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शाम उसे एक घूसा लगाकर नीचे गिरा देता है। वहाँ पर और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग शराबी और कसाई को बहुत मारते हैं। शाम पुलिस को फोन करता है और उस शराबी और कसाई को गिरफ्तार करवा लेता है। फिर उसके बाद भोला को घर ले आता है। गौरी देखो, मैं तुम्हारे भोला को घर ले आया हूँ। गौरी, तुम चिंता न करो, मैं बिल्कुल सही हूँ। मालिक ने समय पर आकर मुझे बचा लिया। शुक्र है देवी माँ, मेरा भोला सही सलामत घर आ गया। मालकिन, आज इस व्रत पर मुझे सच पे विश्वास हो गया। इस व्रत में बहुत शक्ति है। देखने से पता चल रहा है मेरा भोला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। मैंने ये व्रत किया तो मेरे भोला के सर से वो मुसीबत टल गई। हाँ गौरी, शायद तुम ये व्रत ना करती तो आज मैं जिंदा ना होता। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने ही मुझे जिंदा वापस लाया है। अब गौरी और नंदिनी माँ पार्वती की पूजा करती हैं। चांद देखकर नंदिनी अपने पति के हाथ से पानी पीती है और खाना खाकर व्रत खोलती है। वहीं गौरी भी देवी माँ की पूजा के बाद भोला की पूजा कर पानी पीकर प्रसाद ग्रहण करती है। इस तरह से गौरी को इस व्रत में अटल विश्वास हो जाता है। अब से गौरी हर साल अपने भोला के लिए ये व्रत करने लगती है।